दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे 17वीं सदी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा आर्किटेक्चरल मार्वल, एक ऐसा इंजीनियरिंग का चमत्कार जिसे औरंगजेब के विशाल साम्राज्य को सीधी टक्कर देने के लिए बनाया गया था। हम बात कर रहे हैं हिंदवी स्वराज की, उस अजेय राजधानी की। ये कोई आम ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था। ये एक ऐसा किला था जिसने सच में इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। मैंने बादलों के कंधों पर एक राजा के लिए सिंहासन तराशा है। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक घोषणा है कि सह्याद्री के पहाड़ कभी भी किसी विदेशी ताज के आगे नहीं झुकेंगे। जरा इन शब्दों की गहराई पर गौर कीजिए। ये अल्फाज हैं इस किले के चीफ आर्किटेक्ट हिरोजी इंदुलकर के। उनका जुनून, उनकी वफादारी इस एक लाइन में साफ झलकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक अजेय राजधानी बनाने का विजन था ना, ये बिल्कुल उसकी धड़कन है। एक ऐसा विजन जहां प्रकृति को ही सबसे बड़ा रक्षक बना दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है। सदियों पहले बना एक किला आज भी साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डिसेप्शन यानी वास्तुकला के धोखे का इतना बड़ा मास्टरपीस कैसे बना हुआ है? चलिए इस खतरनाक और रहस्यमयी पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे उस जमाने के बिल्डर्स ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द फोर्ट्रेस ऑफ क्लाउड्स, सिलेक्टिंग द परफेक्ट पीक। एक पूरे साम्राज्य के लिए नई राजधानी खोजना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जहां दुश्मन की तोपें पहुंचने का ख्वाब भी न देख सकें। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 2850 फीट। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये रायरी पहाड़ी की एकदम स्ट्रेट वर्टिकल ऊंचाई है। सोचकर देखिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई और इसके चारों तरफ फैली हुई बेहद गहरी खाइयां। ये नेचुरल आइसोलेशन अपने आप में एक ऐसी दीवार थी जिसे उस वक्त पार करना लगभग नामुमकिन था। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इन दो ऐतिहासिक अजूबों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ मिस्र का गीजा का पठार है, जिसे पिरामिड बनाने के लिए उसके सॉलिड रॉक फाउंडेशन की वजह से चुना गया था, और दूसरी तरफ है ये रायरी पहाड़ी, जिसे दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होने के कारण चुना गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक अजेय किले की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। कुदरत और इंजीनियरिंग का इससे बेहतर तालमेल और क्या ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, इंजीनियरिंग एंड अनकॉन्करेबल कैपिटल, द डिसेप्शन ऑफ महादरवाजा। किले के मेन गेट्स की तरफ चलते हैं और एक ऐसे आर्किटेक्चरल हैक को सामने लाते हैं जो आज के इंजीनियर्स का भी दिमाग हिला दे। जरा एक हमलावर सेना के नजरिए से सोचिए। स्टेप 1, मान लीजिए कि सेना पहाड़ के बेस पर पहुंचती है। स्टेप 2, वो मुख्य प्रवेश द्वार ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है। और स्टेप 3, अचानक उन्हें एहसास होता है कि रास्ता तो पूरी तरह से बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच गायब है। महादरवाजा नाम का ये मेन गेट इस तरह डिजाइन किया गया था कि बाहर से देखने पर यह बिल्कुल इनविजिबल रहता था। कोई चांस ही नहीं कि किसी को कुछ पता चल सके। तो यहां कैच क्या है? यह सिर्फ पत्थरों की नॉर्मल चिनाई नहीं थी, यह पत्थरों में बनाया गया एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। दरवाजों को नेचुरल चट्टानों के साथ इतने परफेक्शन से मिलाया गया था कि हमलावर पूरी तरह कंफ्यूज होकर वहीं फंस जाएं। ये ट्रिक ताजमहल की फोर्स पर्सपेक्टिव कैलीग्राफी को भी कड़ी टक्कर देती है। यह साफ दिखाता है कि उस दौर में वास्तुकला का इस्तेमाल करके कितने एडवांस लेवल का साइकोलॉजिकल युद्ध लड़ा जाता था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इल्यूजन्स एंड सीक्रेट पाथ्स, द लेजेंड ऑफ द मिल्कमेड। अब पत्थरों से हटकर एक बहुत ही गहरे ह्यूमन टच वाली कहानी पर आते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने रातों रात इस किले की मिलिट्री इंजीनियरिंग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है हिरकणी की, एक बेहद परेशान और हताश मां की। हुआ कुछ यूं कि जब सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे बंद हो गए और उसका बच्चा पहाड़ के नीचे अकेला रह गया, तो दूध बेचने वाली इस साधारण सी महिला ने रात के अंधेरे में एक बिल्कुल सीधी, बिना पहरे वाली चट्टान से उतरकर किले की उस अभेद्य सुरक्षा को पार कर लिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इंसिडेंट ने एक बहुत बड़ा सच सामने ला दिया कि जहां से एक मां अपने बच्चे के लिए नीचे उतर सकती है, तो कोई दुश्मन सेना वहां से ऊपर भी तो चढ़ने की क्षमता रख सकती है। और इसी घटना का रिजल्ट था हिरकनी बुर्ज। किले की प्राकृतिक सुरक्षा में मिली इस नई खामी को तुरंत सील करने के लिए रातों रात ये भारी किलेबंद बुर्ज तैयार कर दिया गया। ये पॉइंट बहुत क्रूशल है दोस्तों। उस जमाने के इंजीनियर्स कितने अडेप्टेबल थे। उन्होंने अपनी एक नई खोजी गई स्ट्रक्चरल खामी को बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत एक अजय फीचर में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, द अकॉस्टिक मार्वल, विस्पर्स एट द थ्रोन।
अब बाहरी दीवारों से निकलकर हम राजसभा के अंदर आ चुके हैं, जहां विजुअल डिसेप्शन से आगे बढ़कर साउंड इंजीनियरिंग का जादू दिखता है। बिल्कुल शांत होकर इसकी कल्पना कीजिए। मेन गेट पर बहुत ही धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया जाता है और साउंड वेव्स पत्थरों के उन गलियारों से बिल्कुल सटीकता से गुजरती हैं और फिर सीधे शाही सिंहासन पर बैठे महाराज को एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती हैं। यहाँ एकॉस्टिक साइंस का इस्तेमाल सीधे तौर पर राजा की सुरक्षा और खुफिया बातचीत के लिए एक हथियार की तरह किया गया था। है ना कमाल की बात? इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को थोड़ा ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं। रायगढ़ की इस राजसभा के एकॉस्टिक्स को गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी या हम्पी के म्यूजिकल पिलर्स से कंपेयर किया जा सकता है। ये इस बात का सॉलिड सबूत है कि उस प्राचीन समय में भी खुफिया जानकारी ले जाने के लिए निर्जीव पत्थरों को कितनी सफलतापूर्वक एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह इस्तेमाल किया गया था। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, इमॉर्टल लेगेसी, द फ्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। किसी भी किले की कहानी उसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन को निष्पक्ष रूप से देखे बिना अधूरी है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इन दो बिल्कुल ऑपोजिट घटनाओं को देखिए। एक तरफ साल 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज का वो गौरवशाली राज्याभिषेक, जब ये किला अपनी शान और ताकत के बिल्कुल पीक पर था, और दूसरी तरफ है 1818 की ब्रिटिश घेराबंदी, जब इस किले पर कब्जा कर लिया गया और इसे बेरहमी से जला दिया गया। महिमा और विनाश के बीच ये एक बहुत ही कड़वा सच है। जरा इस गंभीर तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ नालंदा की किताबों की सुलगती राख और दूसरी तरफ रायगढ़ के आर्किटेक्चर से उठता हुआ जलता धुआं। जिस तरह नालंदा के ज्ञान को खत्म करने के लिए उसे हफ्तों तक जलाया गया था, ठीक वैसे ही रायगढ़ का विनाश सिर्फ एक इमारत को तोड़ना नहीं था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के स्वाभिमान और गौरव को मिटाने की एक सोची समझी कोशिश थी। लेकिन इन सब के बावजूद शाहजहां का एक बड़ा मशहूर कोट यहां बिल्कुल फिट बैठता है, इश्क ने पत्थर को भी पिघला दिया। ये लाइन बहुत पोएटिक तरीके से इस बात पर जोर देती है कि भले ही उन फिजिकल पत्थरों को जला दिया गया हो, राख कर दिया गया हो, लेकिन स्वराज का जो गहरा विचार लोगों के दिलों में बस गया था, उसे कोई भी आग कभी नहीं बुझा सकती थी। तो फाइनली इस सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। सच में ज्यादा अमर क्या है, बादलों के ऊपर बने इस किले के विशाल पत्थर, या इसको बनाने वाले लोगों की वो अजेब भावना? ये चर्चा तो यहीं खत्म होती है, लेकिन इतिहास के इस इंजीनियरिंग चमत्कार में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आगे भी इतिहास के ऐसे ही रहस्यों को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते रहेंगे।